गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स। तो सबसे पहले हम आइडियल्स की डेफिनेशन करते हैं। देखिए, राइट आइडियल की डेफिनेशन है फर्स्ट आपकी। देखो, राइट आइडियल किसको बोलेंगे? कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस है रिंग आर का। आर रिंग का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है हमने, उसको हम राइट आइडियल कब बोलेंगे? अगर ये वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट आइडियल। अब देखो, राइट आइडियल में कौन सी दो प्रॉपर्टीज चाहिए हमें? उसी जिस नॉन एम्प्टी सबसेट को राइट आइडियल दिखाना है उसी के दो एलिमेंट लेने हैं। ए और बी हमने क्या लेना है? एस से दो एलिमेंट लेने हैं और हमें क्या करना है? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन उसी में जानी चाहिए, एस में। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखो, ए आर बिलोंग्स टू एस। अब यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस और आर कहाँ से आना चाहिए? आपका रिंग से आना चाहिए। अब देखो, इसको राइट आइडियल बोला है ना हमने, तो राइट आइडियल है तो ये जो आर है आपका ये राइट पे लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको राइट सेकेंड प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है हमने। राइट आइडियल में एक एलिमेंट रिंग का होना चाहिए और एक एलिमेंट आपका जिसको आइडियल प्रूफ करना है उस सेट का होना चाहिए। तो इनकी प्रोडक्ट जो है आपकी वापिस एस में जानी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जो है रिंग आर का ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम राइट आइडियल ऑफ द रिंग बोलेंगे। तो आपने राइट आइडियल के लिए ये ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके से लेफ्ट आइडियल। देखो, लेफ्ट आइडियल में क्या होगा? वैसे ही सेम डेफिनेशन चलेगी। ए नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेट टू बी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ। उसमें आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है जो हमने अभी ऊपर राइट आइडियल में की है, वही सेम आपकी लेफ्ट आइडियल में भी है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में चेंज है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या चेंज है? यहाँ पे देखो, नाम से ही पता चल रहा है लेफ्ट आइडियल है तो हमने जो किया था एक एलिमेंट रिंग का लिया था और एक एलिमेंट उसी सेट का लिया था। इनकी प्रोडक्ट वापस उसी सेट में जानी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ देखो आर ए, अब यहाँ पे आर कहाँ पे है? लेफ्ट पे लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे इसलिए इसको लेफ्ट आइडियल बोला जाएगा। लेफ्ट आइडियल में ये ध्यान रखना है और राइट आइडियल में आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेफ्ट आइडियल के लिए ये और राइट आइडियल के लिए ये। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रिंग आर को हम राइट आइडियल कब बोलेंगे? जब ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। और इसी तरह से लेफ्ट आइडियल कब बोलेंगे? जब ये दो प्रॉपर्टीज़ करेगा। क्लियर? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान रखनी है। देखो, याद करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। इसको आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो दोनों में सेम है। ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है, सेकेंड प्रॉपर्टी में ही तो चेंज है यहाँ पे, वो भी आर का। ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है। देखिए, अब हमारा क्या है? नेक्स्ट आइडियल की डेफिनेशन करते हैं। आइडियल की डेफिनेशन में क्या करेंगे हम? ए नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेट टू बी एन आइडियल ऑफ आर इफ। यहाँ पर भी आपकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो, जो अभी हमने लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल में प्रॉपर्टी की है ना, वो कंबाइन होगी यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही सेम है आपकी, दो एलिमेंट हमने एस से लिए ए और बी, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। और सेकेंड प्रॉपर्टी में देखो, ये एक रिंग का एलिमेंट, ये रिंग का एलिमेंट है और ये उस एस सेट का एलिमेंट है और इनकी प्रोडक्ट देखो, एक बार ए आर और एक बार आर ए, ये दोनों की दोनों एस में जानी चाहिए। यहाँ पे आर राइट में है, यहाँ पे आर लेफ्ट में लगा हुआ है। ठीक है। तो ये ये राइट आइडियल के लिए हो गया और ये लेफ्ट आइडियल के लिए हो गया। ये दोनों की दोनों एस में बिलोंग करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ होगी। ठीक है। तो ये आइडियल की प्रॉपर्टी हो गया। आइडियल की डेफिनेशन है कि आइडियल बोलने के लिए उसको लेफ्ट आइडियल भी होना चाहिए, राइट आइडियल भी। ठीक है। अगर अकेला राइट आइडियल बोलेंगे तो बस ये दो प्रॉपर्टीज़, अकेला लेफ्ट आइडियल तो ये। पर जब आप आइडियल वर्ड बोलोगे ना, तो आइडियल का मीन्स है कि उसको लेफ्ट आइडियल भी होना चाहिए और राइट आइडियल भी होना चाहिए रिंग का। क्लियर है? ठीक। तो जैसे देखो एस है, एस को टू साइडेड आइडियल या बोथ साइडेड आइडियल बोलते हैं। तो बोथ साइडेड या टू साइडेड आइडियल कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है वो राइट आइडियल भी है और लेफ्ट आइडियल भी है। तो आइडियल की सबसे पहले आपको आइडियल की डेफिनेशन अच्छे से करनी है। क्लियर है? तो ये आइडियल की डेफिनेशन ध्यान रखना है आपने किस तरह से करनी है। इसको अच्छे से लर्न करोगे फिर इसी पे बेस्ड हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अब इसी पे बेस्ड एक रिजल्ट है, अगर आपकी रिंग कॉम्यूटेटिव हो। ठीक है। क्या रिजल्ट है? इन ए कम्यूटेटिव रिंग every right ideal or left ideal is two-sided. Every right ideal or left ideal is two-sided. ठीक है।
लेफ्ट आइडियल भी और राइट आइडियल क्या है, टू साइडेड होता है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग में देखो कम्यूट करते हैं ना, तो ए आर और आर ए का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा ना ऐसे। तो वो जो लेफ्ट आइडियल होगा उसको राइट आइडियल भी बोल सकते हैं, राइट आइडियल लेफ्ट आइडियल भी होगा, तो टू साइडेड आइडियल होता है। एक ये रिजल्ट याद रखना है। और क्या रिजल्ट आपने याद रखना है, देखो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा आइडियल में, एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर इज ए सब रिंग ऑफ आर। एन क्या रिजल्ट है, एन आइडियल एस ऑफ रिंग आर इज ए सब रिंग ऑफ आर। क्या बनेगा, आर का सब रिंग। जो आइडियल होता है वो सब रिंग तो हमेशा बनता ही बनता है, ठीक है, पर एवरी सब रिंग आइडियल बने ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर है, ये रिजल्ट याद रखना है कि जो आइडियल होता है वो ऑलवेज सब रिंग तो होता है, सब रिंग की डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। एवरी आइडियल तो सब रिंग होता है, बट एवरी सब रिंग आइडियल होना कोई ज़रूरी नहीं है। बट एवरी subring of R is not an ideal of R। देखो आइडियल, एवरी आइडियल तो सबरिंग होगा, पर एवरी सबरिंग आइडियल बने कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबरिंग जो है आइडियल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर जाएगी, पर सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, एक रिंग का एलिमेंट और एक उस सेट का एलिमेंट, उसकी प्रोडक्ट उसी में ही जाए लेफ्ट में और राइट में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर, तो इसलिए सब रिंग आइडियल बने कोई ज़रूरी नहीं है, पर आइडियल तो सब रिंग बनेगा ही बनेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। देखो खुद आर एंड ज़ीरो, ये दोनों जो हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर और ट्रिवियल आइडियल। ये दोनों क्या होंगे, इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल आइडियल, ठीक है। और इनके अलावा एस मैंने कोई लिया ना, तो वो आर हो ना हो ये हो, तो इसको ऐसे वालों को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर और प्रॉपर, ठीक है, या फिर दूसरा नाम क्या हो सकता है, नॉन ट्रिवियल, ठीक है, प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल आइडियल। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये रिजल्ट्स हैं। अब उसके बाद ना हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, हमने उन थ्योरम्स के प्रूफ भी करने हैं और कुछ हमने रिजल्ट्स भी करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपको नेक्स्ट, इस चैप्टर में ना काफ़ी सारे डेफिनेशंस हैं, तो आपको पता ही है इस बुक में तो अगर आपने डेफिनेशन नहीं किया है तो आप कोई थ्योरम और आगे चल ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डेफिनेशन, इसके जो आइडियल जितनी भी डेफिनेशन है, आइडियल की है, रिंग की है, सब रिंग की है, सारी डेफिनेशंस आपने करनी है, क्योंकि ये एक चेन की तरह है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको आगे थ्योरम समझ ही नहीं आएगी कि चल क्या रहा है थ्योरम में। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है। जैसे मैंने अभी आपको आइडियल सिखाया है, मैं आइडियल्स, और हमने याद होगा सब रिंग चेक किया था, उसी तरीके से हम आइडियल्स चेक करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ, एक एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या दे रखा है, आर बी ए रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स के ओवर 2x2 ओवर की मैट्रिसेस हैं सारी इसमें, ठीक है। यानी कि आर में क्या आएंगी, ऐसे मैट्रिसेस आएंगी और उनका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 इस टाइप की, और इंटीजर्स, और ये जो इसके एलिमेंट्स होंगे ना ए आई जे, ये सारे ए आई जे जो इसके एलिमेंट्स है कहाँ से आएंगे, जेड से आएंगे, इंटीजर्स होंगे। अब एस हमने क्या लिया, एस इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये स्ट्रक्चर ये है उसका, और ए बी क्या होंगे, इंटीजर्स, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो एस है लेफ्ट आइडियल है पर राइट आइडियल नहीं है। आपको क्या चेक करके दिखाना है, एस इज लेफ्ट आइडियल, ये चेक करना है हमें, बट नॉट राइट आइडियल।
तो अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये लेफ़्ट आइडियल तो है, राइट आइडियल नहीं है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका, अभी मैंने आपको बोला है कि आइडियल चेक करने के लिए हम 2 प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। अगर वो 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएगा कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, तो वो क्या होगा, आइडियल बन जाएगा। अब देखते हैं लेफ़्ट आइडियल के लिए, देखो क्या प्रॉपर्टी थी, हमने उस एस सेट से 2 एलिमेंट लेने हैं और ये हमारा एस में चला जाए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, हमने 2 किए थे ना, लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो हमें यहाँ पे इसको लेफ़्ट आइडियल भी चेक करना है बन रहा है या नहीं बन रहा है, राइट आइडियल भी चेक करना है बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये हमारी लेफ़्ट आइडियल के लिए थी प्रॉपर्टी, आर से था और एस, ये जो ए है ये एस है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राइट आइडियल के लिए यहाँ पर क्या बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये राइट आइडियल के लिए आ जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखनी है, ये सारा सेम, क्लियर है। तो अब हम वही चेक करते हैं। अब देखो यहाँ स्मॉल ए भी उस एस के एलिमेंट लिए थे ना, अब मेरे पास इस एस में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, मैट्रिसेस जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग मैं जो एस से लूँगी 2 एलिमेंट, वो कैसी फॉर्म में होंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगे। तो अब हम यहाँ पे 2 मैट्रिसेस उठाते हैं, कहाँ से, एस के 2 एलिमेंट लेते हैं। तो एस के 2 एलिमेंट जो लेंगे, सपोज ए और बी लिया, तो वो क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे। तो इसी फॉर्म के होंगे, उनके यहाँ तो 0 ही फिक्स है, उसने कर रखा है। ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने एक बी मैट्रिक्स ले लिया, ये देखो ये बी ले लिया, ये 2 मैट्रिक्स ले लिया। अब इन 2 मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करके देखनी है। ए माइनस बी कैलकुलेट करते हैं। देखो ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन तो आती है आप सबको। तो ये हमने इनको सॉल्व किया, क्लियर, ये हो गया। अब 2 ये वाले हो गए। अब देखो 2 एलिमेंट हमने उठाए उस एस से, उनकी सब्ट्रैक्शन करी। अब ये वापस एस में आपको पता है कब बिलोंग करेगी, एस में जाने की अभी हमने की है ना कंडीशन। एस में जाने की कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए। देखो हमने किया था ना एस का स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों तो 0 फिक्स हैं, यहाँ 0 होगी, ये दोनों एलिमेंट इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखो ए भी इंटीजर था, बी भी इंटीजर, क्योंकि ये मैंने कहाँ से लिए, ये भी एस का एलिमेंट लिया, ये भी एस का एलिमेंट, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, ठीक है। तो ये चारों इंटीजर्स हैं। तो 2 इंटीजर की सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होती है, ठीक है, एडिशन भी इंटीजर होती है, प्रोडक्ट भी इंटीजर होगी। तो हमने क्या किया, ये ए भी इंटीजर, सी भी, तो ए माइनस सी भी इंटीजर आएगा, बी माइनस डी भी इंटीजर, तो ये भी इंटीजर है, ये भी। तो ए माइनस सी भी एंड बी माइनस डी, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ बिलोंग कर गया, एस में बिलोंग कर गया, क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आर ए था ना, एक रिंग का एलिमेंट उठाना है और एक इसका। अब रिंग हमारे पास क्या है, यहाँ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस है, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो हमने एक मैट्रिक्स उठाया, कोई भी नाम दे दो, मैंने सपोज सी नाम दे दिया उस मैट्रिक्स को, आर नाम दे दो अगर आपको और कन्फ्यूजन लगती है, मैंने इसको ये नाम दे दिया, ठीक है। आर नाम ना रिंग के लिए उन्होंने यूज़ किया है, कुछ और ये दे दिया मैंने इसको, क्लियर। अब देखो इसमें ये लिए, ये मैंने किसका एलिमेंट ले लिया, रिंग का एलिमेंट ले लिया। अब एक एलिमेंट एस से लेना है, एक मैंने एस से उठाया, ये मैंने एस से उठाया, ठीक है। अब मुझे लेफ़्ट आइडियल के लिए प्रोडक्ट करके देखनी है ना, तो ये रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट पे आना चाहिए। तो मैंने ये प्रोडक्ट चेक करी, A1 B1 C1 D1, इसकी प्रोडक्ट करो इससे। अब देखो रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे ही होती है ना प्रोडक्ट, A1 प्लस B1, फिर रो बाय कॉलम 0 प्लस 0, फिर से रो बाय कॉलम AC1 BD1, फिर से रो बाय कॉलम 0 प्लस 0। तो अब देखो ये क्या बन गया, A1 प्लस B1 0, AC1 प्लस BD1 0, क्लियर। तो ये R1A क्या बन गया आपके पास, ये। अब देखो ये क्या थे, इंटीजर्स थे ना, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर था, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी इंटीजर और 2 इंटीजर्स की एडिशन भी इंटीजर। तो ये भी कंप्लीट एक इंटीजर है, ये भी कंप्लीट एक इंटीजर है। तो ये कहाँ बिलोंग कर गया, एस में। आप बता दोगे
A1 प्लस B1, ये भी इंटीजर है, इंटीजर्स का सेट, यानी कि बिलोंग्स टू Z। ये भी इंटीजर्स का सेट है, ये आ गया AC1 प्लस BD1, ये भी बिलोंग करेगा Z को। ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स हो गई है, तो ये स्ट्रक्चर एस में चला गया। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो ये एस क्या हो गया, एस इज लेफ्ट आइडियल तो प्रूफ हो गया। अब देखो राइट आइडियल के लिए क्या करना है हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम है, तो वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी में ही तो चेंज आता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, रिंग का एलिमेंट राइट पे चला जाएगा, AR1 ये चेक करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने ये लिखा A की वैल्यू और ये लिखी मैंने R1 की वैल्यू। अब रो बाय कॉलम प्रोडक्ट आती है ना सबको सॉल्व करनी, तो रो बाय कॉलम प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये आ गया। फिर से रो बाय कॉलम प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा, रो बाय कॉलम ये आ गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट कर ली। अब देखो ये क्या एस में बिलोंग करता है, नहीं, क्यों नहीं करता, क्योंकि एस में जाने के लिए यहाँ तो फिक्स था, ये तो इंटीजर होने चाहिए, अब भी ये इंटीजर्स ही हैं, पर यहाँ फिक्स था, यहाँ 0 इंटीजर ही होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए था इन दोनों को, क्लियर है। तो ये दोनों 0 नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये एस में नहीं बिलोंग करेगा। अगर ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दिस इम्प्लाइज एस इज नॉट राइट आइडियल। तो एस क्या है आपका, राइट आइडियल नहीं बना, क्लियर। तो एस आपका राइट आइडियल नहीं बना और लेफ्ट आइडियल हो गया। तो ये हमने किया एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब जो आएंगे ना इसके चेक करने वाले, आपको इसी टाइप से चेक करना है कि वो लेफ्ट आइडियल हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट आइडियल बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, इन सब में क्या करना है, हमने ये आइडियल्स ही चेक करने हैं कि वो लेफ्ट आइडियल बन रहा है, राइट आइडियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपको मैंने जैसे ये सिखाया बिल्कुल सेम वे से आपने एग्जाम्पल नंबर 1 कराया मैंने आपको, 2 और 3 आपने ट्राई करना है। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना मेरे से, तो आपको ये ट्राई करने हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, आइडियल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही ट्राई करना है इनको। अब इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं आइडियल्स पे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे S1 भी एक आइडियल है, S2 भी मैंने एक आइडियल लिया, तो जो 2 आइडियल्स का सम है वो भी क्या होगा आपका, अगेन एक आइडियल ही बनेगा। क्या रिजल्ट है, सम ऑफ 2 आइडियल्स इज आल्सो एन आइडियल। S1 भी एक आइडियल है, S2 भी एक आइडियल है, तो 2 आइडियल का जो सम होगा वो भी क्या बनेगा, अगेन एक आइडियल। सम ऑफ 2 आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल, ठीक है। 2 आइडियल्स का सम भी क्या होगा, एक आइडियल होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल। 2 आइडियल्स की प्रोडक्ट भी क्या होगी, एक आइडियल ही होगी। जैसे S1 एक आइडियल है, S2 एक आइडियल है, तो आपने S1 की S2 से प्रोडक्ट किया तो वो भी क्या होगी, एक आइडियल होगी। प्रूफ भी करेंगे हम इन थ्योरम्स का, सम ऑफ आइडियल्स वाली, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स वाली, इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ करना है हमें। इंटरसेक्शन ऑफ 2 लेफ्ट आइडियल्स इज अगेन एन लेफ्ट आइडियल, ऐसे भी कह सकते हो। इंटरसेक्शन ऑफ 2 ideals is again an ideal। 2 आइडियल्स की इंटरसेक्शन भी क्या होगी, अगेन एक आइडियल होगी, क्लियर है। तो ये रिजल्ट याद रखना है। ये जो 2 की बात कर रहे हैं ना, देखो S1 आइडियल है, S2 एक आइडियल है, ठीक है, रिंग आर के। तो हमने क्या क्या किया इस पे रिजल्ट, S1 प्लस S2 आइडियल बनेगा, S1 S2 एक आइडियल बनेगा, और S1 इंटरसेक्शन S2
ये भी एक आइडियल बनेगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या क्या किया, एक ये रिज़ल्ट बनाया, एक ये रिज़ल्ट बनाया और एक ये रिज़ल्ट बनाया। क्लियर? तो ये याद रखने के लिए इस तरह से ये दो आइडियल्स हैं हमारे रिंग आर के, तो उनका सम भी एक आइडियल होगा, प्रोडक्ट भी एक आइडियल होगी, उनकी इंटरसेक्शन भी आइडियल होगी। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शंस लोगे, अब देखो यहाँ पे आप लेफ्ट भी ले सकते हो, दो लेफ्ट आइडियल लिए हैं तो उनकी इंटरसेक्शन दोबारा लेफ्ट आइडियल होगी, राइट आइडियल है तो उनकी इंटरसेक्शन राइट। आइडियल का मतलब दोनों साइडेड आइडियल हो गया ना, वो लेफ्ट आइडियल भी हो गया और राइट आइडियल भी हो गया, क्योंकि आइडियल उसी को बोलते हैं जो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो। तो पहले आपको भी यही करने हैं यहाँ तक आइडियल तक, और इसके मैंने आपको बता दिए फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स आपने करने हैं इनके। और एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट 4 क्वेश्चन, फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ये आपके हो जाएंगे। क्लियर? तो एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं और फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स करने हैं आपने आइडियल्स के। क्लियर? तो आज की जो आपने काम करना है, वीडियो देखनी है, इसके अंदर आपने आइडियल का किया ना हमने पूरा का पूरा टॉपिक। तो कौन कौन सी डेफिनेशन करी, पहले हमने राइट आइडियल की डेफिनेशन की है, फिर लेफ्ट आइडियल की डेफिनेशन किया है, फिर आइडियल की, और फिर उससे कुछ रिलेटेड हमने रिजल्ट्स किए हैं। ठीक है, कि अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो वो ऑलवेज क्या बनेगी, बोथ साइडेड आइडियल होगी उसकी। आप एक ही प्रूफ करके दिखाओगे लेफ्ट तो वो राइट भी हो जाएगी, यानी आइडियल बन जाएगी। फिर इसी तरह से हमने और किए थे कि एवरी आइडियल तो सब रिंग होता है, पर हर सब रिंग जो है वो आइडियल नहीं बनता। ज़रूरी नहीं है कि हर सब रिंग आइडियल हो, क्योंकि वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने आइडियल्स पे कुछ एग्जाम्पल्स किए और फिर उनसे रिलेटेड हमने क्या किया, कुछ रिजल्ट्स किए आइडियल से रिलेटेड, और ये आपको लास्ट में मैंने ये रिजल्ट्स बताए। तो अभी आपकी आज की क्लास में आपने यही सारा कुछ करना है, फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स और फर्स्ट 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं और फिर इनके डाउट्स बताने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग यही करेंगे।